ओम मणि पद्मे हूँ। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों। बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप से आप सभी लोग प्यार कर रहे होंगे। सो गाइज बी पॉजिटिव, हैप्पी रहिए, खुद को खुश रखिए। एक बहुत बड़े दार्शनिक फिलोसोफर हुए चारवाक। आपने कभी उनके बारे में अगर सुना होगा तो कभी उनको पढ़िएगा, चारवाक दर्शन को। तो वो बोलते हैं कि जीवन का जो असली सत्य है, और वो बोलते भी हैं और मैंने खुद भी वो चीज़ें महसूस की हैं, जो कि मेरा भी एक अनुभव है कि जीवन में जो सत्य है वही जीवन है, जो जीवन है यही सत्य है। और इसको खुशी से जीना, संतुष्ट से जीना, यही जीवन है। अगर आप इसको नहीं जिएंगे, सोच सोच कर बेवजह की कल्पनाओं में जिएंगे, तो आपको जीवन में हमेशा अशांति मिलेगी। वहीं आप अभी सुख से और शांति से जिएंगे ना, आपको जो जीवन मिला है इसको जिएंगे और अपने जीवन को और बेहतर बनाएंगे, तो आपको जीवन में हमेशा शांति मिलेगी। ठीक है, तो जीवन को जो बेहतर है बनाना हमारे हाथ में है। तो चलिए आज दोस्तों हम देखते हैं कि आपके जो पर्सन है ना, उनके द्वारा आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या संदेश हैं, चैनल मैसेजेस। तो आज हम पढ़ेंगे आपके पर्सन के मैसेज। ठीक है, तो आज मैसेज के ऊपर ये रीडिंग होगी। तो आपके सामने स्क्रीन पर दो ब्यूटीफुल सी तस्वीर है, जिसमें कि एनवेलप बना है, लिफाफा है जो कि बंद है, और इसको खोलकर हम आपको बताएंगे कि आपके पर्सन का मैसेज क्या है। तो पाइल 1, ठीक है, एंड पाइल 2, दोनों पाइल को ब्यूटीफुल से गौर से देख लीजिए, इस लिफाफे को, इस एनवलप को, और एक पाइल को चूज कर लीजिए अपने पर्सन का ध्यान करते हुए, अपने पर्सन का नाम लेते हुए। देखिए, ध्यान जो होती है ना, यही साधना होती है। ठीक है, तो किसी भी चीज का हम ध्यान करते हैं, प्रेम ही एक जो है सत्य चीज है, और प्रेम में ही जो है ना, आप बोलते हैं कि परमात्मा ईश्वर जो है वो कहीं और नहीं है, वो आपके ही इस प्रेम के अंदर, जो आपका प्रेम स्वरूप है उसी में बसता है। तो आपको उसको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए प्रेम एक ऐसी चीज है ना, प्रेम ही परमात्मा बन जाता है, प्रेम ही खुदा हो जाता है। समझी बात? तो आप इस प्रेम को पहचानिए। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से क्या है मैसेजेस, चैनल मैसेजेस जो, चलिए, जो मुझे आएंगे। और जो मैसेजेस हैं यहाँ पर लिखे हुए, मेरे हैंड रिटन्स भी। तो वैसे मैं हैंड रिटन मैसेज कम बनाती हूँ, इतना टाइम नहीं हो पाता है मेरे पास, लेकिन कुछ है तो मैं उनको आज ज़रूर पढ़ूंगी। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन 1, सबसे पहले आपके पर्सन का क्या है मैसेज, बताते हैं। हेलो, वेलकम फाइल नंबर 1। तो सबसे पहले जिन्होंने इस ब्यूटीफुल से सुंदर से ना एनवेलप को चूज़ किया है, जिसमें कि है इतना प्यारा सा रोज़ फ्लावर और येलो एंड ग्रीन, इसमें एनवेलप है, ब्यूटीफुल सा रेड कलर का दिल है, साथ में पिंक कलर की भी दिल है। तो आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या चैनल मैसेजेस आ रहे हैं, और लव का कोई सॉन्ग भी हम यहाँ पर निकालेंगे कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं आपके मैसेज के थ्रू। ठीक है, तो जो आपके पर्सन है ना, तो आज हम मैसेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ज़ोडिएक साइन नहीं, आज मैसेज की बात हो रही है, तो सभी ज़ोडिएक साइन वाले इस रीडिंग को देखिए। ठीक है, तो आपके जो पर्सन का पहला लव मैसेज है ना, आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। आपके पर्सन ना, देखिए अब ये चीज़ क्यों आती है, जब आप दोनों सेपरेट हैं, जब आप दोनों में कोई झगड़ा, कोई फाइट हुई है, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर बहस आर्ग्यूमेंट हुई होगी, क्योंकि ये एनर्जी आ जाएगी 5 ऑफ वेंड्स की। ठीक है, या फिर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की। तो यहाँ पर जब झगड़ा लड़ाई होती है, या आप नो कांटेक्ट सेपरेशन में गए होते हैं, ठीक है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी को बताता है। देखिए, मैसेजेस में भी ना बहुत सारे कार्ड्स जो है मैं डिफाइन कर देती हूँ। ये एक चीज़ मेरी पकड़ है इस टैरो रीडिंग में, बल्कि यहाँ मैंने टैरो के कार्ड नहीं खोल ली हूँ, मैं आज मैसेजेस के कार्ड खोल ली हूँ। तो मैं बता रही हूँ कि उस हिसाब से ये कार्ड इसके साथ जो होते हैं फिट बैठते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो पर्सन है ना, तो ये मतलब कि आप दोनों में नो कांटेक्ट चल रहा है कुछ लोगों में, और कुछ लोगों में देखिए सेपरेशन नो कांटेक्ट के साथ यहाँ पर दिख रहा है कि भयंकर झगड़ा हो गया होगा, आर्ग्यूमेंट, बहस हुई होगी, कहा सुनी, एक ने किसी को कुछ बोल दिया होगा, आपके पार्टनर ने आपसे कुछ कहा होगा, आपने कुछ कहा होगा। तो दोनों में यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हुई, ठीक है, वाद विवाद हुआ। तो तभी जाके आपके पर्सन ने ये बात आपसे बोली है कि मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ कि जो दोस्त है वो मेरा है। ठीक है, तो दोस्त जो था वो मेरा था, मेरा है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए झगड़ा हुआ, विवाद हुई, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे कुछ कह दिया, कुछ गलती हुई, तभी ये कार्ड जो है मैसेजेस यहाँ पर को निकल कर आया है। तो आपके पर्सन ये बता रहे हैं कि मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ, मुझे पता है कि ये जो दोस्त है ना ये मेरा है, इसमें गलती जो है मुझसे हुई है। अब गलती क्या हुई है धीरे धीरे पढ़ते जाइएगा, मैं मैसेजेस निकालती जाती हूँ। आई चूज टू बी विद यू। देखिए आपके पर्सन ने ना ये देख लिया है कि कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, लेकिन हमारा रिश्ता बहुत स्ट्रांग मजबूत है। देखिए अक्सर एक बात बताऊं, जहाँ प्यार बहुत सच्चा होता है ना वहाँ अक्सर लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं, ठीक है। अब मैं वाली लड़ाई झगड़ों की बात नहीं कर रही हूँ, जो बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है उसको थोड़ा साइड रखते हैं। मतलब ये कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत प्यार में भी, जहाँ प्यार बहुत गहरा होता है, डीप, वहाँ कई बार झगड़े लड़ाई भी बड़े भयंकर होते हैं, लेकिन एक दूसरे को ना फिर भी प्यार करते हैं। तो वैसे आपके पर्सन भी ना आपसे बहुत प्यार करते हैं और अपनी गलती को भी मानते हैं कि दोस्त मेरा है, ये उन्हें पता है, और फिर भी ना वो केवल आपको ही चूज करेंगे। आई चूज टू बी विथ यू। उन्होंने केवल और केवल आपका साथ चुना है, समझे। कुछ हो जाए, लड़ाई हो, झगड़ा हो, गलती किसी की भी हो, गलती आपकी भी होगी तो वो अपनी गलती को मानेंगे। और क्योंकि वो आपसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं, आपके पर्सन आपको मैसेज के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि फिर भी मैं तुमको ही चुनूंगा, मैं तुमको ही चुनूंगी, मेरे दिल ने सिर्फ तुम्हारा साथ चुना है। देखिए कुछ हो जाए, अच्छा हो, बुरा हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, कुछ भी हो, मगर मुझे तुम चाहिए। ये पर्सन का आपके प्यार है, पहला संदेश। देखिए दो संदेश, दो मैसेज खुल गया इस चौकी हो। देखो तो ये 7 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी हो सकती है, पेज ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी निकल कर आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस का साइन होगा। अब मैं यहीं पर से आपको कार्ड मैसेज के थ्रू भी यहाँ पर बता दूं कि ये कौन कौन से साइन होंगे। हालांकि देखिए मैंने बोला ऑल ज़ोडिएक साइन, अब मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पर ये जो मैसेज है वो किन कार्ड्स की, किन ज़ोडिएक साइन की बात कर रहे हैं, उस कार्ड्स के निकलने के हिसाब से ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, ठीक है, ये राशि। उसके बाद मैंने बोला था वॉन्ड्स की एनर्जी है 5 के लिए, तो है एरीज लियो सैजिटेरियस, ठीक है। मेषी धनु राशि, देखिए ये राशि ज़ोडिएक साइन आपके पर्सन की होंगी, ठीक है। तो ये देखिए आपके पर्सन ना आपको स्टॉक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए सोशल मीडिया थ्रू आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आपको ऑफलाइन ऑनलाइन ये चेक कर रहे होंगे, या आपके किसी के द्वारा, अपने फ्रेंड्स के द्वारा। देखिए स्टॉक तो खुद से पीछा करना होता है, भला आप में नजर रखी हुई है, ठीक है, तो पीछा कर रहे हैं या पता लगा रहे हैं, देखिए आपको स्टॉक करते हैं, आपका पीछा करते हैं, ठीक है। मतलब कि झड़ाई झगड़ा सेपरेशन कुछ भी हो, आपके पर्सन को ना मतलब कि आपसे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत। ये मत सोचना कि आपके जो पार्टनर है ना उनको फर्क नहीं पड़ता है, भले बातचीत नहीं हो रही होगी ना, मैंने बोला नो कांटेक्ट भी है, लेकिन आपके पर्सन को आपसे फर्क पड़ता है। ये चीज मुझे पता चल गया मैसेज के थ्रू कि इसीलिए वो आपको स्टॉक भी करता है। नहीं तो जिसको फर्क नहीं पड़ता वो पीछा क्यों करे, उनका दिल आपको क्यों चुने, वो अपने दोस्त को क्यों माने। वो तो अगली बार में अगले पर्सन के साथ बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगी ना आगे, लेकिन आपके पर्सन को आपसे बहुत फर्क पड़ता है, ये बात पता चल गई। आई एम सो एम्ब्रेस्ड ओवर माई एक्सेंस। देखिए ये तो टोटली 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। इसको यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में भी रखा जाएगा, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, ठीक है। तो देख लीजिए शर्मिंदगी का कार्ड आ गया, ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी की। आपने जब 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखा होगा तो आप देखते हैं कि उसमें एक पर्सन जो अपने आप से इतना शर्मिंदगी में हो जाता है अपनी गलती से, उसको ये रिग्रेट, ये पछतावा होता है, ये रिग्रेट की एनर्जी है, पछतावे की एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है कि इस पर्सन ने जो आपके साथ ना कुछ गलत रिएक्शन करा था। देखिए फाइट बॉडी भयंकर होगी आप लोगों की यहाँ पर, ये जो भी है नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन, हार्ट ब्रेक, ब्रेकफुल, जो भी आपका हुआ, इसमें यहाँ पर आपके पर्सन के द्वारा कोई ऐसा एक्शन लिया गया, कोई ऐसी प्रतिक्रिया की गई जिसकी वजह से आपके दिल को बहुत चोट पहुंची, आपको बहुत हर्ट किया गया। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा रुला दिया हो, कुछ ऐसे हार्श वर्ड बोल दिए हो जो इनको नहीं बोलने चाहिए, तो शायद उन्होंने उस समय तो बोल दिए, लेकिन बाद में इस पर्सन को रियलाइजेशन हुआ है और उसके लिए उनने बोला है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं अपने द्वारा लिए गए एक्शन, किए गए एक्शंस के लिए। आई एम सो एम्ब्रेस्ड। देखिए तो मतलब इतनी शर्मिंदगी, इतना बड़ा रिग्रेट आपके पर्सन को हो रहा है। देखिए तो ये चैनल मैसेजेस में आपके पर्सन के लिए आया है, आई वॉन्ट टू होल्ड यू। देखिए आपको पकड़ के रखना चाहते हैं, पता है कि गलती बहुत बड़ी करी है, मिस्टेक बहुत भारी हो गई है, मैं इतनी शर्मिंदगी में हूँ, मतलब कि ना इस पर्सन को
ऐसी शर्मिंदगी हो रही होगी कि आपके सामने ना, देखिए आपसे पीछा जरूर कर रहे होंगे आप पे नजर, लेकिन आपके सामने आने की इस पर्सन की हिम्मत नहीं है, आपसे सामने आके बात कर ले हिम्मत नहीं है, आपको अपनी शक्ल दिखा दे, एक बार नजरें मिला दे हिम्मत नहीं है। तो ये शर्मिंदगी हो रही है अपनी गलती की कि क्या कर बैठे, क्या बोल बैठे। गुस्से में आदमी कुछ भी बोल देता है ना, गलत सलत। हो सकता है कि आपके पर्सन ना दिल के साफ हो, लेकिन थोड़ा जवान के कड़वे हो सकते हैं ऐसे लोग। ये खासतौर पे एक्वेरियस, इनमें बहुत आदत होती है चीज। हो सकता है कि एक्वेरियस आपके पर्सन का बहुत स्ट्रॉन्ग साइन होगा, ठीक है। लिब्रा तुला भी हो सकता है, लेकिन लिब्रा थोड़ा बैलेंसिंग एनर्जी के होते हैं तो वो एकदम नहीं बोलते, लेकिन एक्वेरियस तो एकदम मुंह से कटु वचन बोलने में बिल्कुल देरी नहीं लगाते। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक्वेरियस है तो ऐसा ही करेंगे, क्योंकि ये स्पोर्ट्स की एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर को लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस ये साइन यहाँ पर स्ट्रांगली होंगे, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताई है। आज ये उन लोगों के लिए बहुत खासकर रीडिंग बैठेगी, ठीक है, इस साइन वालों के लिए, बल्कि ऑल जोड़े साइन के लिए, सबके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज है कि ये आपको ना पता चल गया है कि इनने गलती कर दी है, रिग्रेट में है, शर्मिंदगी में। अब इनको डर होगा कि कहीं आप अब इन्हें माफ ना करें, आप इन्हें दोबारा अपनी जिंदगी में एंट्री नहीं दे। शर्मिंदगी तो हो गई, कह नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं तुम्हें पकड़ कर रखना चाहता हूँ, मतलब कि जाने नहीं देना है तुम्हें अपनी जिंदगी से। ये देखिए मैसेज आपके पर्सन का, आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू। देखिए कहीं ना कहीं इस पर्सन ने ना आपके बारे में अपने दोस्तों को भी बताया है। हो सकता है कि अपने दोस्तों से ये बातचीत कर रहे हो कि यार ऐसा ऐसा हो गया, मेरी पार्टनर के साथ मेरी लड़ाई होगी, पंगा हो गया, मैंने उसको ऐसा ऐसा बोल दिया था यार, और अब मैं क्या करूं, मैं उससे बात नहीं कर पा रहा हूं, बात नहीं कर पा रही हूं, इतनी शर्मिंदगी, उससे नजरें मिलाऊं तो कैसे मिलाऊं, क्या करूं। तो अपने फ्रेंड से ये आपके बारे में ना बातचीत कर रहे हैं, आपको आप अपने फ्रेंड से आपके बारे में बताया है, बोल रहे हैं कि मतलब हो सकता है कि उनसे भी थोड़ा राय, ओपिनियन, एडवाइस ले रहे होंगे, ठीक है। तो आपके फ्रेंड से भी ये बातचीत हो रही है, ये चैनल मैसेजेस सीधे मुझे आ रहे हैं, ठीक है। आई फॉरगिव यू, देखिए ये तो पूरी पक्का यहाँ पर आज पता चल गया है कि सेपरेट हैं आप लोगों के पार्टनर, नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा गजब की आर्ग्यूमेंट, फाइटिंग आप में हुई है, रिलेशनशिप थोड़ा हो सकता है कि टॉक्सिक हो गया हो, या किसी वजह से आपके पर्सन ने गलत एक्शन ले लिया, लड़ाई में कुछ बोल दिया, तो इस चक्कर से ये सारी चीजें हुई है। और एक चीज ये भी है, देखिए आई फॉरगिव यू का कार्ड ये भी है कि मतलब हो सकता है कि आपने भी अपने पार्टनर के साथ कुछ गलतियां की हो, ठीक है। तो यहाँ पर आई फॉरगिव यू मतलब आपसे भी अगर जो गलती हुई थी, लड़ाई तो दोनों तरफ से हुई होगी ना, एक अकेले की तो दोनों, फाइव ऑफ सोर्ड्स में दोनों की तरफ से लड़ाई होती है ना, और फाइव ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी, तो कि मतलब दोनों तरफ से लड़ाई हुई है। आपने भी कुछ बोला होगा, इनने भी, तो इनने बोला है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। अब मतलब ये समझ लो कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मतलब क्या तुम्हारे दिल ने भी मुझे माफ कर दिया है, तो ये भी उनका एक संदेश है। वाई यू सो मीन, देखिए अब आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कि ये सब क्यों हुआ, आई डोंट नो, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये आपके पर्सन का देखिए मैसेजेस है, संदेश है, जो आपके पर्सन को नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ, ये सब मतलब इसका क्या अर्थ था, ये फाइट, ये लड़ाई क्यों हुई। मतलब कि कभी कभी क्या होता है ना, आदमी को नहीं समझ में आता है, किसी भी बात को लेकर बहस हो जाती है, और वो इतनी बढ़ जाती है, वो इतनी लड़ाई में हो जाती है कि एक दूसरे को मारने पर तक पार्टनर उतर जाते हैं। तो वो चीज शायद आप लोगों के बीच में हो गई होगी, जिसकी वजह से, या ऐसे शब्द इंसान बोल देता है ना जो बिल्कुल दिल को लग जाते हैं। हो सकता है कि आपके दिल को भी हर्ट कर गए हो, कुछ आपने भी बोल दिया हो ऐसा, तो इनको भी हर्ट कर गए। तो वो चीज यहाँ पर को ना हुई है, इन्होंने आपको माफ कर दिया अगर आपकी कोई गलती हुई थी, और अब ये कहीं ना कहीं आपसे भी चाहते हैं कि आप इनको माफ कर दें, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर निकल करके आई है। देखिए अब ये आपके पर्सन ना, कुछ लोगों में ऐसा भी हो सकता है, ये भी एक चीज दिख रही है कि अब आपके पर्सन वहीं आपको, देखिए कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी है जो कह रहे हैं कि मैं अब और ज्यादा प्यार नहीं करना है, अब नहीं करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनको शायद कुछ तकलीफ हुई है। देखिए ये दोनों की तरफ से मैसेज, इनकी एनर्जी, आपके पर्सन को तो अपनी गलती रियलाइज है, हो सकता है कि ना आपने भी कुछ बदतमीजी करी हो, ऐसे नहीं है कि आप दूध के धुले होंगे, आपने भी अपने पार्टनर के साथ कुछ बदतमीजी की होगी, कुछ लड़ाई में ऐसी बात हुई होगी, फाइट में। तो यहाँ पर या आपने कुछ ऐसा शब्द बोल दिया, हो सकता है कि आपने अपने पर्सन के पास्ट को लेकर कुछ बोला, या किसी बात की कमी को लेकर कुछ बोला हो, तो उस चीज को लेकर ना अब इस पर्सन को लगता है कि माफ तो कर दिया, बट आई डोंट लव यू एनी मोर, अब मैं और ज्यादा प्यार नहीं करना, नहीं करता हूँ, अब नहीं करना चाहता, ये भी कुछ आ रहा है। मतलब कि ऐसा नहीं कि आपको प्यार नहीं करते,
लेकिन अब प्यार से कहते हैं ना, एक तरफ से जैसे विश्वास उठना, वो चीज़ भी कुछ लोगों में हो रही है। तो ये बात उनके आपके पार्टनर के अंदर आ रही है चैनल मैसेजेस में। वहीं एक न्यू मैसेज भी यहाँ पर को निकल कर आया है। देखिए, आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम। आपके पर्सन ना पूरे दिन आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। तो ये चीज़ भी हो रही है जब इंसान ने ना कुछ गलत किया होता है ना, क्योंकि यहाँ पर तो शर्मिंदगी के कार्ड भी आ गए हैं, ठीक है, रिग्रेट के, पछतावे के कार्ड भी आ गए हैं। तो यहाँ पर जब इंसान से कुछ गलती हो गई होती है ना, तो वो चीज़ भी इसको बार-बार सोचने में मजबूर करती है। कोई भी झगड़ा हो आपके बीच में, कोई भी ऐसी बात को लेकर कहा-सुनी हुई, तो वो पूरे दिन ना इंसान के दिमाग में पता है घर कर जाती है। किसी ने आपके दिल को तोड़ा, आप पूरे दिन भर सोचते रहोगे, कहीं न कहीं आप में से भी कुछ लोगों का हाल ऐसा ही हो रहा होगा। तो आपके पर्सन ये बताना चाहते हैं ना मैसेज के थ्रू कि मैं पूरे दिन तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। पूरे दिन, पूरा टाइम मतलब पूरा दिन ले लो कि आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम। मतलब पूरे दिन, सारे दिन, 24 घंटे, दिन-रात, हर समय ये पर्सन आपके ही बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। और ये भी कह रहे हैं, यू आर डिस्ट्रैक्शन फॉर मी दैट मेक्स मी फील गुड। देखिए आपके पर्सन क्या कह रहे हैं कि जब आप इनसे डिस्ट्रैक्शन में आते हैं तो आप इनको बहुत क्या कराते हैं, अच्छा महसूस कराते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी एक निकली है। कुछ लोग शायद डिस्ट्रैक्शन का मतलब नहीं समझेंगे, उसका मतलब होता है व्याकुलता, ठीक है। जो आपकी उनके प्रति व्याकुलता रहती है ना, वो उनको बहुत अच्छा फील कराती है। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा व्याकुल रहते होंगे अपने पर्सन के लिए, है। तो ये चीज़ भी आपके अंदर दिख रही है। मतलब आप में से कुछ लोग ऐसे हैं ना जो पागलपन की हद तक अपने पर्सन को प्यार करते होंगे। तो वो आपका पागलपन वाला प्यार आपके पर्सन को ना बहुत बहुत ज़्यादा जो है अच्छा यहाँ पर को दिख रहा है कि लगता है, ठीक है। और देखिए आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि वो बहुत जल्दी आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। वो अपनी दिल की बात को सुन रहे हैं और वो अपने दिल की ही बात को फॉलो भी करेंगे। उनका दिल जो उनसे कहता है, ठीक है, और वो है केवल और केवल आपकी तरफ आना, ठीक है। अगर लड़ाई झगड़ा करके आपसे दूर जाने की कोशिश की, आपसे मूव ऑन करने की यहाँ पर दिख रहा है कि कोशिश की गई थी, तो अब ये पर्सन वापस से आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। देखिए भले यहाँ शर्मिंदगी है, भले यहाँ दोषी भी है, लेकिन आपका पीछा तो कर ही रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन आपके पास आएंगे ही आएंगे, क्योंकि सारे दिन, पूरा दिन आपके बारे में जो पर्सन सोच रहे हैं, भूल नहीं पा रहे हैं आपको। सोचिए कोशिश इन्होंने की थी लेट गो कर देने की, लेकिन लेट गो भी नहीं कर पाए। और अब वापस से ना ये पर्सन ने जो स्पेस लिया है, आप दोनों के बीच में जो गैप आया है, उसके बाद वापस ये पर्सन राइट टाइम पे आपके पास आएंगे। और आप ही हो जो दिन इनके दिल की डिज़ायर हो, ठीक है। और आप ही हो जिनका ये पर्सन सपना भी देखते हैं, आप इनका ड्रीमिंग ऑफ लव हो, क्योंकि इस पर्सन ने तो ऑलरेडी बोल दिया आई चूज टू बी विद यू, ठीक है। आपको चुना है, इनके दिल ने आपको चुना है, आप इनका ड्रीमिंग लव हो, ठीक है। और आपकी तरफ ये पर्सन दिख रहा है कि वापस भी आ रहे हैं, ठीक है। और इनको पता है कि मेरे अंदर वो चीज़ है कि मैं कुछ भी पाने के लायक हूँ और मैं तुम्हारे प्यार को वापस से पा लूंगा। देखिए लॉस्ट की एनर्जी आ गई, यानी कि यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लगता है ना कि उन्होंने आपको खोया। रिग्रेट की जो एनर्जी थी ना, अपनी गलतियों के कारण, अपने गलत एक्शंस के कारण उन्होंने खोया, और उस अपनी गलती को उन्होंने ब्लेम को माना और उसको एक्सेप्ट भी वो पर्सन करते हैं। लेकिन आपका जो अट्रैक्शन है इस पर्सन के अंदर, आपका जो अट्रैक्शन है, आपका जो आकर्षण है ना, वो इसको दोबारा आपके पास खींच कर लेकर आ रहा है, ठीक है। तो तुम्हें खोकर मैंने ना, ये पर्सन कह रहे हैं कि अपनी नींद खोई, अपनी चैन खोया, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी, बहुत एम्ब्रेस्ड की एनर्जी थी, यानी कि बहुत शर्मिंदगी की एनर्जी थी। तो वो इसीलिए आई थी ताकि मैं बता दूं कि जो लॉस्ट कार्ड ये बता रहा है कि उस चीज़ का रिग्रेट जो हुआ है कि तुम्हें खोकर अपनी रात की नींद, चैन, बेचैन, मैंने सब कुछ खो दिया, क्योंकि वो उसी चीज़ को बताता है 9 ऑफ सोर्ड्स। ऐसा भयंकर रिग्रेट कि आदमी को सोचने पे मजबूर करता है। तो इसलिए ना अपनी गलती को, अपने ब्लेम को इन्होंने एक्सेप्ट किया है, और आपका जो आकर्षण है, आपका जो अट्रैक्शन है, वो फिर से इस पर्सन को आपकी तरफ खींच के लेकर आ रहा है, ठीक है। देखिए अब यहाँ एक कुछ लोगों के लिए जो गाना लव सॉन्ग आया था, तो मैं बता दूं कि गाना क्या है। राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया, एक ही नजर में दोनों घायल हुए, तेरे दिल नजर के पार हो गया,
राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया। देखिए मैं इतनी अच्छी सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए मैंने थोड़ा गाना गा दिया है, ठीक है। और दूसरी बात, मेरा पेट थोड़ा दब रहा है, तो मैं इस वजह से बैठने में गा नहीं पा रही हूँ। मैं बैठती स्ट्रेट हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेरी मेज जो है ना दोस्तों, वो थोड़ा छोटी है, और इस वजह से जो है ये ऊपर नहीं है इसकी हाइट, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत होती है, ठीक है। तो जल्द ही मैं अपना सेटअप रेडी कर लूँगी तो ये ठीक आ जाएगा, ठीक है। सो आपसे कहा जा रहा है, बी पॉजिटिव, एक्टिव, रिचार्ज यूर एनर्जी, डोंट थिंक नेगेटिव। ओके, यानी कि आपको पॉजिटिव रहना है, एक्टिव रहना है, और दोबारा से अपनी एनर्जी को रिचार्ज करना है। यानी कि आपको मायूस, सैड, अपने पर्सन की यादों में रोना नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत जल्द दिख रहा है कि आपकी तरफ आने वाले हैं, एक्शन लेने ही वाले हैं। आप भी उनका ड्रीमिंग ऑफ लव हो, ठीक है। और यहाँ देखिए कुछ लोगों को जल्द ही एक्शन मिलेगा अपने पर्सन की तरफ से। क्लेम इट गाइस इज दिस रीडिंग। और यहाँ पर कोई एक चीज कहा जा रहा है कि मतलब अपनी दोबारा से एनर्जी को रिचार्ज करिए। मतलब आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे, जितना हैप्पी रहेंगे, वो चीज उतनी अच्छी होगी। आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। डोंट थिंक नेगेटिव, रिलीज यूर नेगेटिव थॉट्स। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप अपने पर्सन को लेकर बहुत कुछ नेगेटिव सोच रहे हो, और वही बात को लेकर ये मैसेज यहाँ पर निकल कर आया है कि जो भी आप नेगेटिव सोच रहे हैं, प्लीज उस चीज को रिलीज करें, उसको बाहर निकालें, उस नेगेटिव थॉट्स को निकालें। जितना आप इन नेगेटिव थॉट्स को रखोगे, तो आपके पर्सन और आपकी एनर्जी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा चिड़चिड़ी और उतनी ही ज्यादा वो होगी, क्योंकि एनर्जी एक दूसरे को खींचती है ना। प्यार में, प्रेम ऐसी चीज है, वो बहुत एनर्जी पे बहुत काम करता है। तो आपसे इसीलिए कहा जा रहा है, ठीक है गाइस। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। तो ये थे आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस, चैनल मैसेजेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन है भैया, वो चल रहा है, भयंकर वाला झगड़ा हुआ है। जिन लोगों का भी फाइट हुआ है, मैसेज करके कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, बुद्धा टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवाना है दोस्तों, तो आप हमको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं वहाँ पर को, और हम आपको फुल डिटेल्स वहाँ पर बता देंगे कि पर्सनल रीडिंग का क्या चार्ज है, ठीक है, और किस तरह से उसकी प्रोसेस होती है, ठीक है। सो बाय बाय ऑप्शन नंबर 1। हेलो ऑप्शन नंबर 2। तो जिन लोगों ने भी पाइल 2 को, ऑप्शन 2 वाले एनवलप को चूज किया है, जिसके उसमें रोज फ्लावर बहुत सारे बने हैं, ठीक है, लिफाफे के अंदर, तो ये वाला एनवलप जिसने भी चुना है, तो आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है, क्या चैनल मैसेजेस उनकी तरफ से आ रहे हैं, तो चलिए उनके मैसेज हम आपको पढ़कर जो है बताते हैं, ठीक है। तो लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को करिएगा, एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। साथ में आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। साथ में चैनल पे और भी वीडियो है, डेस्टिनी, फ्यूचर प्रेडिक्शन, लाइफ पार्टनर के साथ कैसा संबंध है, सोलमेट, कार्मिक, ट्विन फ्लेम, इसके अलावा आपको कुछ और चीज़ें जाननी है डेस्टिनी के बारे में, मैरिज के बारे में, तो सारी वीडियो वहाँ अपलोड की गई है। एक्स के बारे में, नेक्स्ट के बारे में, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और बहुत जल्द मैं ऑल साइन के ऊपर भी अब रीडिंग करने वाली हूँ, ठीक है। तो मैसेज हैं लोगों के, तो मैं उसमें भी करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पर्सन का जो मैसेज है वो हम आपको बताते हैं। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फोन। आपके पर्सन ने ना आपकी जो फोटोज हैं वो अभी तक अपने फ़ोन में रखी है। हो सकता है ना कि आपके जो पार्टनर हैं, आप दोनों के बीच में किसी तरह की दूरी हो सकती है, डिस्टेंस। अब देखिए, डिस्टेंस का मतलब हमेशा ये डिस्टेंस नहीं होता है कि ये डिस्टेंस एक सिर्फ दूरी, मतलब नो कांटेक्ट का नहीं होता है। नो कांटेक्ट वाली रीडिंग तो पहले आई थी, अब इसमें है नहीं है, वो हम देखेंगे। तो ये डिस्टेंस हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर रहते हो, या हो सकता है कि कोई एजुकेशन, शिक्षा या जॉब के हिसाब से थोड़ा दूसरी जगह कहीं गए हों, वर्क प्लेस पे, ठीक है, किसी तरह का डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। आप दोनों के बीच में थोड़ा कम्युनिकेशन की दूरी हो सकती है। तो ये बता रहे हैं कि ये मत सोचना कि तुम्हें भुला दिया गया है, मैंने तुम्हें भुलाया नहीं है। अभी भी जो तुम्हारी पिक्चर्स है ना, तुम्हारी जो फोटो हैं, वो मेरे फ़ोन पे हैं और मैं उसको देखता रहता हूँ। मतलब कि समझे, फोटो क्यों होंगी फ़ोन पे? तभी तो जब कोई व्यक्ति आपको पसंद करता है, रखता है, देखता है, दिन याद याद करता है, पसंद करता है ना आपको, पसंद करती है ना आपको। तो वो बता रही है कि आपकी जो फोटो है वो अपने फ़ोन पर अभी भी रखी हुई है। ये मत सोचना कि निकाल दिया, यादों को मिटा दिया, नहीं नहीं, मेमोरी में हो। आई एम स्केयर टू रीच आउट टू यू। देखिए, कहीं ना हो सकता है कि ये पर्सन आपको ऑनलाइन मिले हो,
और हो सकता है कि ऑनलाइन द्वारा आपकी चैट मैसेजिंग हुई, ऑनलाइन द्वारा आप दोनों की कॉल पे बात हुई। ये भी हो सकता है कि एक दूसरे को आपने ऑनलाइन द्वारा जाना है, यहाँ पर ऑनलाइन का भी निकल रहा है चैनल मैसेजेस मुझे, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ना आपके पास पहुंचने से डरते हैं, मतलब कि जैसे ऑनलाइन आपसे चैटिंग कर लेंगे, ऑनलाइन बात कर लेंगे, ठीक है, करते होंगे आप में से कई लोग बात। यहाँ सबका नहीं है कि कम्युनिकेशन गैप है, नहीं नहीं, यहाँ सबका नहीं है, यहाँ बात हो रही है कुछ लोगों में ऑनलाइन, लेकिन जब सामने आने की बात होती है ना तो वो बोल रहे हैं सामने से आने में, आपके पास पहुंचने में उन्हें डर लगती है। देखिए वो थोड़ा डरते हैं इस बात से। तो ये चीज आपके पर्सन के मैसेज में निकल गई है। देखिए, यू डिजर्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। हो सकता है ना कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जैसे कुछ मटेरियलिस्टिक लाइफ होती है ना, पैसे रुपये स्टेटस का कुछ डिफरेंस हो सकता है। देखिए, डिफरेंस आप दोनों में हो सकता है कि आप या तो आप बहुत रिच फैमिली से आती हो या बहुत अच्छी फैमिली से आती हूँ, आपका स्टेटस बहुत अच्छा होगा, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, ठीक है। आपको रीडिंग ऐसा ही नहीं लेना है कि मैम कह रही आती होंगी तो फीमेल के लिए है। देखिए, रीडिंग में यहाँ पर मेल फीमेल दोनों के लिए है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका स्टेटस थोड़ा अच्छा लेवल का हो, आपका हाई फाई क्लास हो सकता है कि आपके पर्सन उतना आपको नहीं दे पाए, उनको ऐसा लगता है, तो वो ये बोल रहे हैं कि आपको ना वो जो भी ऑफर देंगे आप उनसे ना, वो अगर कुछ भी आपको ऑफर देते हैं तो उनसे आप बेहतर डिजर्व करते हो। ऐसा क्यों आपके पर्सन ने बोला है? देखिए, अब आपको पता होना चाहिए, आपको इस बात का अनुमान लगाना है कि किस बात के लिए ऐसा आपके पर्सन ने बोला है, ठीक है। सो आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू। देखिए, कुछ लोगों के पार्टनर ना यहाँ पर आपसे दूर गए हैं, हो सकता है कि कुछ महीने। ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ गई है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, ठीक है। तो ये आपके पर्सन ना उस चीज के लिए बहुत कहते हैं ना सॉरी फील करना, खेद है इनको। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू। देखिए, जिस तरह से ना ये आपकी जिंदगी से गए, आपको छोड़कर ये चले गए थे, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपको बिना बताए आपसे दूर हो गए, या बिना बताए इन्होंने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया। आप कुछ टाइम ऑनलाइन मिले, बातचीत हुई, तो या फिर आप कभी एक दूसरे से मिले भी हों एक आध बार, तो ये आपको कुछ भी छोड़कर बिना बताए या बिना किसी रीजन के ना, इन्होंने आपको कुछ नहीं बताया होगा, आपको छोड़कर चले गए होंगे, ठीक है। इसकी वजह इस पर्सन को पता होगी कि क्या रीजन रहा है, ठीक है। अभी वो धीरे धीरे अगर रीडिंग में निकलता है तो रीजन हम क्लैरिफाई करेंगे, रीडिंग को क्लैरिटी में देंगे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर देखिए, इसीलिए आपके पर्सन को ना आपके पास वापस पहुंचने से डर लगता है। आई एम स्केयर्ड टू रीच आउट टू यू, मतलब आपके पास पहुंचने से इसीलिए डरते हैं कि जिस तरीके से आपको छोड़कर गए हैं ना, उस चीज का यहाँ पर सॉरी फील करते हैं, डीपली सॉरी है उस बात का। इस पर्सन को खेद है कि आपको इस तरीके से छोड़कर जाना, बिना कुछ बताए, बिना कोई रीजन दिए आपसे मुंह फेर लेना, आपको क्रॉस रोड आधे रास्ते में अपने रिश्ते को छोड़कर चले जाना, तो वो चीज की ना एक खेद इनके अंदर है। आपके पर्सन का ये मैसेज है, आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विथ यू। तो ये पर्सन ना आपसे ये कह रहे हैं कि आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विथ यू, कि मैं तुम्हारे लिए गुप्त रूप से जुनूनी हूँ। गुप्त रूप से मतलब बहुत सीक्रेटली, छुपा कर, जुनूनी रूप से ये आपसे बहुत प्यार करते हैं यार। ये तो बिल्कुल फायर एलिमेंट्स की एनर्जी है, बिल्कुल फायर कनेक्शन है। इज यू सैजिटेरियस यहाँ पर को निकलेगा, ठीक है। डोंट बी सो इनसिक्योर। देखिए, हो सकता है ना कि अब जब आपके पार्टनर कभी आपके पास आमने सामने दिखते होंगे या बात करने की कोशिश करते होंगे, ठीक है, ये चीज हो सकती है कि आप ना मतलब इस तरीके से दिखाते होंगे, उनको ऐसा फील करवाते होंगे कि मतलब ये पार्टनर विश्वास लायक नहीं है, इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, और इस तरीके से आप बनते होंगे कि आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं यार, इसके साथ बात करना सिक्योर नहीं है। तो ये इसलिए कह रहे हैं डोंट बी सो इनसिक्योर, इतने ज्यादा असुरक्षित मत हो, ठीक है। मतलब मैं ऐसा भी नहीं हूं कि तुम्हें खा जाऊंगी जैसा तुम मुझे समझ रहे हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है कि अब आप उनके बारे में सही नहीं सोचते हैं, तो ये भी एक चीज यहाँ पर को है, ठीक है। आई डू टॉक अबाउट यू, तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है ना आपके ही बारे में बातचीत करते रहते हैं, आपकी बात ये करते हैं। अब किससे करते हैं? अपने आप से करते हैं, किसी से करते हैं, अब वो उनको पता होगा, ठीक है। लेट मी परस्यू यू, देखिए मुझे तुम्हारा पीछा करने दो। आप कहीं ना इनसिक्योर हो रहे हैं, आप इनसिक्योरिटी दिखा रहे हैं, और वहीं आपके पर्सन कह रहे हैं कि इतना इनसिक्योर मत हो, मुझे तुम्हारा पीछा करने दो। देखो, पीछा भी करना है इसे कुछ तो वजह है, पीछा भी करना है। अबे क्यों पीछा करना है भाई? है पीछे क्यों लगना है? मतलब मेरे समझ में नहीं आया, पीछा करने की क्या वजह है? ऐसा भी इस पर्सन के अंदर है चीजें। देखिए, आपका पीछा कर रही है पर्सन, मुझे पीछा करने दो, लेट मी परस्यू यू,
ठीक है। तो आपको परस्यू उस पर्सन ने करना है, ठीक है। तो हो सकता है ना कि जब आपके पर्सन या तो अचानक से कहीं आपको दिख जाते होंगे, जैसे आप मार्केट जा रहे हैं, शॉपिंग जा रहे हैं, या अगर आप कॉलेज में हैं इस समय, या कहीं कोर्स करते हैं, या कहीं जॉब में हैं, तो हो सकता है कि आपके पर्सन पीछे पीछे से आपके आते होंगे, देखते होंगे, आप पे नज़र रखते होंगे, और आप जो है कभी उनको डांट डपट दिए होंगे या कभी कुछ, तो वो कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारा पीछा करने दो। मतलब कि इस पर्सन को थोड़ा इनसिक्योरिटी भी है कि आपको छोड़कर गए, कहीं आप इनसे मूव ऑन करके किसी और के साथ आगे तो नहीं बढ़ गए। मतलब कि अभी जो 8 ऑफ कप्स होता है ना, ट्रस्ट इशू भी दिखाता है लव पर। इसको लव पर बहुत बड़ा ट्रस्ट इशू है। हो सकता है कि पास्ट में इसको कुछ ऐसा रहा है कि कोई इसको छोड़कर गया, या इसके जो है ट्रस्ट को तोड़ दिया, तो इस वजह से भी ये चीज़ होती है। और उस बात का इस पर्सन को फील होता है कि इन्होंने आपको भी उसी के जैसा या तो सोच लिया होगा। कुछ लोग होते हैं ना, फिर मगर इनकी अंदर जो है इस चीज़ के लिए क्लैरिटी आई, आपको देखा समझा कि नहीं आप वैसे नहीं हो, या आपके बारे में किसी ने इनसे कुछ कह दिया और आपको बताया नहीं और चले गए, इनको ऐसा लगा, तो अब क्या हो रहा है कि उस चीज़ के लिए सॉरी फील कर रहे हैं कि आपको छोड़कर चले गए बिना बताए, ठीक है। आपसे कुछ कहा नहीं, हो सकता है कि आपके पसंद की लड़ने झगड़ने की आदत नहीं हो ना, इनने कहा को चलो हटाओ जाने देते हैं, और लेकिन अब आपका ही पीछा करना चाहते हैं, मुझे तुम्हारा पीछा करने दो। देखो देखो, अब अपना डाउट जो है क्लियर करने के लिए खुद पीछे आ रहे हैं। अरे मुझसे इतने इनसिक्योर मत हो, आपके बारे में ही बातचीत करते हैं, ठीक है। तो आपको अभी भी सीक्रेटली चाहते हैं, ये आपके सीक्रेट एडमायरर होंगे, ठीक है। जो गुप्त प्रशंसक होते हैं, कहीं ना कहीं सीक्रेटली आपकी बहुत प्रशंसा भी करते होंगे, आप बहुत पसंद होंगे। आपका हो सकता है कि आप दिखने में लुकिंग्स वाइज बहुत अच्छे हों, बहुत अट्रैक्शन हो आपके अंदर, ब्यूटीफुल हो, आप बहुत अट्रैक्टिव दिखते हो, तो इनको आप बहुत पसंद आते होंगे, इसलिए बहुत सीक्रेटली बहुत ऑब्सेस्ड रहते हैं आपके लिए, ठीक है। आई सी द वे यू साइन यू आर एन एंजल। ये जिस तरीके से ना आपको चमकते हुए देखते हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ना काफ़ी ग्लोविंग स्किन तो नहीं है आपकी, काफ़ी ज़्यादा साइन वगैरह करते हो, आप चमकते हो। या आपकी पर्सनैलिटी, आपका पहनावा, कपड़े, बनना ठनना, लुकिंग्स ऐसे हैं कि आप ना एक दूसरे भीड़ में भी एक अलग से चमकते हुए सितारे की तरह दिखते होंगे। तो जिस तरीके से आप चमकते हो, शाइन करते हो ना, तो इनको बिल्कुल एकदम एंजल की तरह लगते हो। अगर भीड़ में भी आप 4 लोगों के बीच में खड़े होते होंगे ना, तो आपकी पर्सनैलिटी अलग ही शाइन करती होगी, निखरती होगी। तो वो चीज़ देखने के बाद ना आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप किसी एंजल से कम नहीं हो। वो आपको ये एंजल की तरह देखते हैं, एंजल की तरह सोचते हैं, आप उनके लिए एक एंजल हो अपने पार्टनर की, ठीक है। ये उनका देखिए चैनल मैसेज, ये उनका संदेश है। आई कीप माई सेल्फ बिजी सो आई डोंट थिंक अबाउट यू। कुछ लोगों के लिए यहाँ ये संदेश भी आ रहा है कि जो आपके पर्सन है ना, उन्होंने अपने आप को काफ़ी बिजी करके रख रखा है, और इसलिए वो आपके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहते हैं। मगर वो सोच रहे हैं, सोचना नहीं चाहते हैं, उनको नहीं सोचना आपके बारे में, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बिजी तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सोच रहे हैं। ये बात भी यहाँ क्लियर हो गई है, मतलब कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को बिजी रखा जाए, आपको भुलाया जाए। ये देखिए, तभी तो देखिए नहीं भूल पा रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारा पीछा करने दो, पीछा तब भी करूंगा। आई डू टॉक अबाउट यू, तुम्हारे बारे में बातचीत कर रहे हैं। आई एम प्लानिंग हाउ टू कम बैक, देखिए टुवार्ड्स यू, गिव मी टाइम। देखिए अब ये चीज़ आ गई है कि आई एम प्लानिंग हाउ टू कम बैक टुवार्ड्स यू, कि मैं प्लान कर रहा हूँ, प्लानिंग कर रही हूँ, ठीक है। आप मेल फीमेल के हिसाब से ले लीजिएगा कि कैसे वापस तुम्हारी तरफ आए, ठीक है, आपके पास कैसे वापस आऊँ, इस चीज़ की मैं प्लानिंग, मतलब यहाँ पर को तैयारी की जा रही है भाई। गिव मी टाइम, मुझे टाइम दो। देखिए अभी आपके पर्सन को ना थोड़ा सा और टाइम चाहिए आपके पास आने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर को दिखाई दे रही है। तो देखिए कितनी अच्छी अच्छी मैसेजेस रीडिंग्स में निकल कर आ गए हैं, और यहाँ पर दिख रहा है कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी एक एनर्जी आया है। मैंने सारे चैनल मैसेजेस निकाले हैं, लेकिन एक कार्ड मैंने बस ज़रूर लिया है। तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने ना बिट्रायल किया हो, या आपको किसी की वजह से नीचा दिखाने की कोशिश करी हो, ब्रेक डाउन किया हो, ठीक है। या फिर ये आपके लिए नहीं किया होगा, हो सकता है कि ये पर्सन खुद ब्रेक डाउन हुए हो, किसी ने इनको ब्रेक डाउन किया है पहले, पास्ट का कुछ मैंने बोला ना, ट्रस्ट इशू भी है, किसी ने इनको ब्रेक डाउन किया, किसी से इनको पहले पास्ट में धोखे मिले हैं, तो इसलिए थोड़ा ट्रस्ट इशू भी जो बना रहा। किसी ने इनसे कह दिया हो आपके बारे में भी कि ये पार्टनर अच्छी नहीं है, हो सकता है इनके फ्रेंड ने या किसी ऐसे जानकार ने, मतलब जो आपको इनको जानते हो, कि यार ये लड़की सही नहीं है, या ये लड़का सही नहीं है, यार ये ऐसी है, ये धोखा देता है, धोखा देगी, ये है वो है, ऐसी तो कुछ बातें सुनकर इसीलिए ना ये पर्सन आपको छोड़कर गए, ठीक है। तभी तो यहाँ पर बोला आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू, और मतलब इन्होंने ना ये बात को सच मानकर चल दिए होंगे, ठीक है। अब वही चीज अब इनको गलती खल रही है, ठीक है।
कि इन्होंने तो गलती कर दी। जो ट्रस्ट इशू रहता है ना, पास्ट में आदमी को धोखा मिलता है। हो सकता है कि आपके पर्सन ना बहुत पेन में रहे हैं पहले, हो सकता है कि आपसे पहले उनके कोई रिलेशनशिप ऐसे रहे थे। मैंने 8 ऑफ कप्स की एनर्जी बोला था ना, वो मैंने मैसेज से बोली थी। यहाँ 8 ऑफ कप्स का कार्ड नहीं निकाल रखा टैरो से, मैसेज के थ्रू भी मैं कार्ड्स बता सकती हूँ ये कौन से मैसेज कौन से कार्ड्स की बात को कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है मेरी पकड़ टैरो पे। तो अब मैं आपको बता दूं, तो ये जो वर्क अवे का कार्ड होता है ना, ये 8 ऑफ कप्स की होती है, कई बार 6 ऑफ सोर्ड्स की भी होती है। लेकिन ये वो वाली बात है कि जिस तरीके से आपको बिना बताए छोड़कर जाना 8 ऑफ कप्स की एनर्जी को शो करता है। और यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स टैरो से मैंने अब निकाला है, ये मैं लास्ट में निकाल रही हूँ। मैंने बाकी सारे मैसेज और चैनल मैसेजेस को पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ अब मैं एक चीज देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है, इनको पहले किसी ने बिट्रायल करा है, ये आपको नहीं करा है। यहाँ साफ दिख रहा है कि इस पर्सन को पहले किसी ने ना पास्ट में पहले धोखा दिया है, किसी से इनको बिट्रायल करा है, इनके साथ धोखेबाजी होगी है, या यही जो आपके बारे में कुछ बोल दिया था वहां से इनके साथ धोखेबाजी कर दी, पीठ में खंजर भोंक दिया, झूठ बोलवा दिया और आपको इनको दूर करवा दिया। हो सकता है कि कोई आपका सीक्रेट एनिमी रहा हो, या इस पर्सन का कोई ऐसा एनिमी है जो नहीं चाहता हो कि ये पर्सन आपके साथ आए। तो अब ये पर्सन को जब सॉरी फील हुआ कि इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी की बात को सुन के आपके पास नहीं आना चाहिए था, तो उनको पता चल गया कि पीठ में खंजर भोंका है किसी ने मेरी, ठीक है। जानबूझकर आपके सामने ब्रेक डाउन करना, जानबूझ के आपके सामने इस पर्सन को नीचा गिराने की कोशिश की है। सीधा चैनल मैसेज खुला है मेरे माइंड में इस कार्ड को देखकर, ठीक है। तो वही चीज इस पर्सन को ना बार बार रोक के रख रही है, बात के रख रही है। इसलिए बोल रहे हैं कि आई एम प्लानिंग हाउ टू कम बैक टूवर्ड्स यू, मतलब वापिस तो आपके पास आना चाहते हैं, तो उसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि कैसे तुम्हारी तरफ वापिस आया जाए। गिव मी टाइम, मुझे टाइम दो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज ऐसे हैं कि ये पर्सन को ना कुछ ब्लॉक्ड कर रहे हैं, कुछ चीजें रोक रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, क्या करूं, जाऊं नहीं जाऊं, आई एम स्केयर्ड टू रीच आउट टू यू, मतलब आपके पास पहुंचने से डरे हुए हैं। उनको डर लगता है, आपसे डरते हैं आपके पास पहुंचने से कि पता नहीं आपका क्या रिएक्शन होगा। हो सकता है कि इनको डर लगता हो आप थोड़ा गुस्सेबाज हो कि कहीं आप इन पे चिल्ला ना जाएं, कुछ इस तरीके का मिसबिहेव ना कर दें, या किसी के सामने ये बात अगर आपसे करते हैं रास्ते में तो कहीं आप हल्ला गुल्ला ना मचा दें। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं ना पार्टनर, तो वही चीज इस पर्सन को विक्टिमाइज कर रही है, रोक रही है। तो कुछ ब्लॉकेजेस इस पर्सन के सोच सोच के माइंड में खड़े हो रहे, इसलिए कह रहे हैं गिव मी टाइम, वापस आने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं आपके पास, ठीक है। रीबर्थ का कार्ड आ गया है, ये सारे मैसेजेस के कार्ड हैं गाइस, ठीक है। यहाँ कोई टैरो कार्ड नहीं खोल रही हूँ। तो देखिए डेस्टिनी का भी कनेक्शन आया है ये ओरेकल से मेरे। ये देखिए एक्स लवर का भी कार्ड आया है। अब हो सकता है कि यहाँ पर पास्ट में पहले आपके पर्सन ने गलती कर दी हो, आपसे ब्रेकअप भी ले लिया था। यहाँ पर ब्रेकअप का कार्ड भी चूंकि ये बताता है विट्रायल का, 10 ऑफ सोर्ड्स का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप में से कुछ लोगों के एक्स लवर है, तो रीबर्थ होने वाला है। रीबर्थ होता है न्यू बिगनिंग, रीइंकार्नेशन, यानी कि रिलेशनशिप का फिर से एक नए मोड़ पर शुरुआत होना। तो दोबारा से आपके पर्सन आपके साथ शुरुआत करेंगे, ये आपको बता रहे हैं कि दोबारा से मैं जल्द प्लानिंग करके आपके पास आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, आ रही हूँ। रिबर्थ कर रहे हैं, ठीक है। एक्स लवर है आपके कुछ लोगों के लिए देखिए एक्स है, कुछ लोगों के लिए ये ऐसा कनेक्शन है कि एक दूसरे से थोड़ा सा बातचीत में दूरी आई है, नया है, साल भर हुआ है, महीने भर हुए हैं, कुछ ऐसा भी चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों तरह के लोग हैं, ठीक है। तो फिर से रीबर्थ यानी कि इस कनेक्शन में दोबारा से एक नई शुरुआत, एक नई बिगिनिंग दोबारा से यहाँ पर होगी। कुछ लोगों के एक्स लवर हैं, तो कुछ लोगों के लिए एक्स नहीं हुए हैं, मगर यहाँ पर डेस्टिनी आप दोनों को जो है मिलाने वाली है। एक्स लवर के लिए भी आज रीडिंग खुली है, ठीक है। तो गुड कर्मा, यहाँ पर को जो गुड कर्मा है ना, वो यहाँ पर को लेकर आ रहा है। तो आपके पर्सन का या आपका कुछ ना कुछ ऐसा गुड कर्मा है जो डेस्टिनी ने इस कनेक्शन को ना जोड़ा है। ये कनेक्शन जो है आप लोगों का डेस्टाइन कनेक्शन है गाइस। डेस्टिनी का कार्य शो करता है कि आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी से जुड़े हो। ये आपके एक्स भी है ना, तो वापस से आना है, रीबर्थ होना है, और आप लोगों का जो गुड कर्मा है वो आपको मिलेगा। देखिए ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही है। हो सकता है कि ना यहाँ पर कुछ ब्रेक डाउनिंग हुई है किसी चीज़ की वजह से, या आपके पर्सन जो भड़कावे में आ गए थे, आपको ब्रेक डाउन करते हुए चले गए थे, ठीक है। ये चीज़ हो गई कि आपके इंसल्ट वगैरह कर दी थी। अगर आपके एक्स लवर की बात है तो यहाँ पर कुछ हुआ है। तो वही चीज़ मैं एक चीज़ यहाँ पर कहूँ कि अभी भी आपके पर्सन ने ना आपकी जो पिक्चर्स हैं, फोटो को अपने फ़ोन पर रखा है, आपको देखते हैं, भूले नहीं है, ठीक है। और ब्रेकअप यहाँ पर आया है, ये चीज़ हुई है, बिट्रायल यहाँ पर को किया गया था। अगर आप में से कुछ लोगों के लिए होगा ये चीज़ कि एक्स लवर ने आपको बिट्रायल करा, पीछे से, ठीक है, वार करा, या किसी की बातों में कहा सुनी में आके आपसे लड़ गए, आपकी इंसल्ट करी, बदतमीजी करी। ये 10 ऑफ सोर्ड्स सारी चीज़ों को शो करता है। तो वहीं ये कह रहे हैं कि अगर आपकी हेल्थ हो सकता है ना उस वजह से बहुत ख़राब हुई है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स जब आता है कि इंसान जो है अंदर से, शरीर से पूरा जख्मी हो गया, टूट गया,
तो ये कह रहे हैं कि आपकी हेल्थ पे अगर बहुत असर पड़ गया ना, तो आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है और आपको हमेशा ऊर्जावान रहना चाहिए। तो ये चीज़ भी यहाँ पर को जो है निकल करके आ रही है साफ साफ, ठीक है। तो चलिए एक सॉन्ग ले लेते हैं। देखिए एक गाना यहाँ पर आया है, जाने मन छुपके सारी दुनिया से छुपके, दिल ने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया, न जाने कब प्यार हो गया, न जाने कब प्यार हो गया। अब इस गाने को आप सुन लीजिएगा, मुझे गाना याद नहीं है एक्चुअली में, मुझे गाने का मैं ज़्यादा गाने सुनती नहीं हूँ ना, पहले सुनती थी, अब सुनती तो याद नहीं रहता है, ठीक है। अब मुझे गाने सुनने पड़ेंगे शायद आप लोगों के लिए, है ना। तो गाने का जो बोल है वो आप सुन लीजिएगा, जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके, दिल ने ऐसी बात कही कि दिल मेरा खो गया। यानी कि आपके जो पर्सन का दिल है वो आपके ऊपर अब खो चुका है, इसीलिए तो रीबर्थ आ रहा है, डेस्टिनी जुड़ी है, तो खोएगा ही सही, आना ही पड़ेगा सही। प्लानिंग हो रही है आपके पास आने के लिए, टाइम मांग रहे हैं और मुझे तुम्हारा पीछा भी करने दो, मुझसे इनसिक्योर मत हो, अब पहले जैसा ही मत समझो कि मैं बुरा ही हूँ। देखिए रीबर्थ इट मीन्स एक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म होता है कि कोई चीज नए तरीके से फिर से इस प्रकृति पे जन्म ले रही है। एक पौधा है, एक पौधे में फल लगते हैं, पहले फूल लगते हैं, फिर फल लगते हैं, फिर वो फल हम तोड़ लेते हैं, फिर दोबारा से मौसम आता है, बदलता है, दोबारा से उसमें फल आते हैं। तो हमेशा एक जैसा ही इंसान नहीं रहता है, इसलिए कह रहे हैं कि डोंट बी इनसिक्योर। अब जो पहले रहा वही नहीं है, अब चेंज है, परिवर्तन है आपके पर्सन के अंदर। तो कुछों में बड़ा परिवर्तन आया है आपके एक्स लवर में, ठीक है। तो देखिए कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रखने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सारे दिन आपके बारे में ही सोच रहे होंगे, इसीलिए ये हो रहा है, ठीक है। तो आपके पर्सन का ये मैसेज है, संदेश है, ठीक है, आपके लिए। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा रीडिंग में, ठीक है। मैंने मैसेज से आपको कार्ड बताए हैं, यहाँ टैरो का मैसेज नहीं निकाला था, पता है, ये मैसेज से सारा टैरो मैंने आपको बताया है। तो ये है रीडिंग, ठीक है। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, रीडिंग मैच हुई होगी, सिचुएशन रेजोनेट हुई होगी। सो आपको अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्लेम करिए वीडियो को, ठीक है। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। पर्सनल रीडिंग बुक कराना है तो पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वो पेड होती है गाइस, फ्री नहीं होती है, उसका चार्ज आपको ज़रूर पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसमें एनर्जी लगती है और हम इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है। तो फ्री नहीं हो सकती गाइस, फ्री जो है यूट्यूब पर ही आपको मिलेगी, ठीक है। और बाकी आप जो है वहाँ पता कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर पर, आपको कॉल नहीं करना है। एक चीज़ मैं कहूँगी, मैसेज करिए। कुछ लोग ना बड़े ही पता नहीं सुन रहे हैं, मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ कॉल मत करिए, मैसेज कर लीजिए, लेकिन फिर भी वो मुझे कॉल कर देते हैं। देखो ऐसा मत किया करो, मैसेज कर लो, मैं पूरी मैसेज पे आपको बात करके बता दूंगी, ठीक है। सो बाय बाय, ऑप्शन नंबर 2।